नवरात्रि पर्व पर गुरिल्ला गांव से 50 से 60 श्रद्धालु बिना चप्पल पद यात्रा करते हुए घाटा वाली माता मंदिर जा रहे थे। भक्त डीजे की भक्ति धुनों पर नाचते गाते बढ़ रहे थे। तभी अम्मा माता थाना क्षेत्र में पुलिस ने डीजे वाहन को रोक लिया और अनुमति मांगी। स्वीकृति पत्र न मिलने पर थाना अधिकारी ने डीजे लारी को जब्त कर एफआईआर दर्ज कर दी। इस कार्रवाई में आक्रोशित श्रद्धालु और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता पहले थाने और बाद में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिला पुलिस उप अधीक्षक उमेश ओझा से मुलाकात कर नाराजगी जताई। ओझा ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वीप कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारें सनातन के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन आस्था से जुड़े पद यात्रियों पर कार्रवाई करना विरोधाभास है। यहाँ पुलिस का कहना है कि डीजे के लिए अनुमति अनिवार्य है और कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर हुई। मैं अशोक प्रजापति, विश्व हिंदू परिषद उदयपुर विभाग सह मंत्री। कल हमारे गोरेला से हमारे सनातन समाज बंधु पद यात्री के रूप में अपने घाटा वाले माता जी जा रहे थे, तो लगभग 50-60 अपने पद यात्री थे, उनके साथ में डीजे चल रहा था। तो अम्मा माता थाना क्षेत्र के अंदर आए और उनको वहां पर अम्मा माता थाना अधिकारी और उनके थाने के जो कांस्टेबल वगैरह थे, उन्होंने उस पद यात्रा को वहां पर रोक लिया और रोका कि कहा कि आप किस अनुमति से जा रहे हैं, और डीजे को जब्त कर लिया और उनके ऊपर कार्रवाई की डीजे के ऊपर। ये सरासर अनुचित और गलत कार्रवाई है, क्योंकि नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के अंदर सभी जगह हर गांव से हर क्षेत्र से पद यात्रा के रूप में अपने संबंधित जहाँ भी निकटतम जो भी शक्तिपीठ होता वहां जाते हैं और सब डीजे लेके जाते हैं। और डीजे के ऊपर धार्मिक गाने बज रहे थे, कोई अश्लील गाने या किसी तरह के कोई फिल्मी गाने, फुल्लर गाने नहीं बज रहे थे, और सभी पद यात्री थे हो हल्ला नहीं करके एक व्यवस्थित तरीके से जा रहे थे, जिनको अनुचित तरीके से रोका गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जो सरासर गलत है और अन्यायपूर्व कार्रवाई थी है। इसके खिलाफ आज हम विश्व हिंदू परिषद और सभी सनातन समाज बंधुओं के साथ में हम थाने का घेराव किया और थाने पर गए। हमारे को वहां से उचित आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद पश्चात हम यहाँ पर अतिरिक्त जिला अधीक्षक साहब महोदय ओझा साहब के साथ आए, उन्होंने बुलाया, हम उनसे मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये जो भी कार्रवाई हुई है वो गलत है। इसके खिलाफ विभाग उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई जल्द से जल्द उचित कार्रवाई का ये हमने लिखित में यहाँ पर साहब को दिया है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य में ऐसी तरह की जो पद यात्रा है और धार्मिक यात्रा है उनके ऊपर रोक नहीं लगा जाए, इसके लिए भी हमने उनसे आग्रह किया और उन्होंने इस तरह की कार्रवाई आगे से नहीं होगी कभी भी। हिंदुस्तान है और इस तरह के भारत किस तरीके देखते थे। सुखलाल लोहार, विश्व हिंदू परिषद प्रांत कोषाध्यक्ष। कल प्रातःकाल लाई बोजरा की तरफ से सनातनी देवारी मंदिर पर पद यात्रा करते हुए अपने साथ गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, पैदल चलते हुए, बिना जूतों से चल रहे थे। बहुत संयमित तरीके से यात्रा चल रही थी। उस यात्रा को अम्बा माता थाना पुलिस ने रोक करके उनका वाहन जब्त किया, उनकी यात्रा खंडित की और अम्बा माता थाना ला करके जब्त कर दिया। उस पर जब हमारी बात हुई उनसे, तो कभी कहते हैं कि मेरे को आईजी का निर्देश था, कभी कहते हैं मेरे को स्वयं संज्ञान से मैंने किया, और सारी बातें होने के बावजूद इन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली और उस पर कार्रवाई कर दी, जो पूरी तरह से गलत है। यह कार्रवाई हिंदुओं पर एक इंटेंशनली उन्होंने की है, जो नहीं होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं पर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। जहां हिंदू 90% है, उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई होती है चंद लोगों के और खुशी दिखाने के लिए, और हिंदुओं पर इस प्रकार की कार्रवाई होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने जब वहां से डीवाईएसपी साहब से बात की तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने सारी बात की है, हमने उनको लिखित रूप में और सारी बातें लिख के दी है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम आशा करते हैं कि वो उस संबंधित पर कार्रवाई करे और इस केस को झूठा है इसे खारिज किया जाए, और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद इस पर कठोरता से और कार्रवाई करेगा। गाड़ी छोड़ी नहीं छोड़ी? गाड़ी अभी नहीं छोड़ी है, कह रहे हैं कि वो कानूनी प्रक्रिया से छूटेगी। गाड़ी छूटनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रकार
जो दलीलें दी जा रही है कि एक बार FIR हो गई है इसलिए वो कानूनी प्रक्रिया से कोर्ट से छूटेगी, ठीक है, हम भी उस बात को स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार का मैसेज जाना चाहिए कि गलत काम के लिए गलत व्यक्ति को। और बड़े अधिकारियों का आश्वासन किस बात का? FIR दर्ज हो गई, गाड़ी जब्त हो गई, मामला दर्ज हो गया, आश्वासन किस बात का? आश्वासन क्या? नहीं, आश्वासन नहीं, हमने बात की है, कल हम SP साहब से फिर बात करेंगे इसी विषय पर। उन्होंने भी कहा है कि आपको मैं फोन करूंगा जब SP साहब यहाँ होंगे तो आप आए और एक बार अपनी ओर से फिर बात करें। उनका ये भी कहना है कि ऐसे कई विषयों को लेकर के हम आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो करना चाहते हैं तो हम भी उनकी बात सुनेंगे। देश हित में, समाज हित में हम हमेशा तैयार हैं और हम चाहते हैं कि हिंदू संगठित हो, सनातनी सुरक्षित हो, ऐसा हमारा मानना है और इसलिए इस प्रकार के काम के लिए हम सदैव और कार्यरत रहें।